ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अवद्राणि विदुनोति श्वेत्रशता। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भाति नष्टे की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय। श्री नारद का प्राकट्य। व्यासदेव ने कहा, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारणी से प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की? उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्थान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्र से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गुंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्यसार भागवत का वाचन संभव हो सका? हे सुखदेव गोस्वामी, किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य
राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? जो लोग भगवत कार्यों में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थ बस जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल था? हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों का स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच युग के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग किए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञान पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। महर्षि ने अनुकंपा बस हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदों की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, सुर तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के
विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यास देव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हुए गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्रकट नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मध्य एसी भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।